स्वागत है बच्चों आपका विजन एंड नेविगेशन में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमें केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये जो चैप्टर 1 है इसके रिवीजन में हेल्प करेंगे। तो हमें इसमें कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि हमें जनरली इस चैप्टर के बारे में और नॉलेज देंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और इस चैप्टर से रिलेटेड जो और भी रिवीजन वीडियोज़ जो मैंने डाले हैं उससे भी आप देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, वाई शुड एन इक्वेशन बी बैलेंस्ड? कोई भी जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड क्यों होनी चाहिए? एन इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नीदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, देयरफॉर द नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन मस्ट बी इक्वल। मतलब रिएक्शंस के दोनों तरफ, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, हमें पता है कि एक तरफ रिएक्टेंट्स होते हैं, एक रिएक्टेंट भी हो सकता है और एस रिएक्टेंट्स भी हो सकते हैं, और जो कि लेफ्ट हैंड साइड होती है। और राइट हैंड साइड में हमें पता है क्या होना चाहिए, वहाँ पे होते हैं प्रोडक्ट्स। रिएक्शन का ये एक स्ट्रक्चर होता है कि प्रोडक्ट्स होते हैं। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट्स का मास जो है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो ही प्रोडक्ट बनाएंगे, ना तो उसमें बाहर से कुछ आके ऐड होगा, ना फिर जो एलिमेंट उसके अंदर हैं वो ना ही रिएक्शन में से गायब होंगे। जैसे कि कई बार वाटर बनता है, वेपर्स के रूप में बन जाता है, गैस के फॉर्म में कोई एलिमेंट बना है, तो वो भी हम प्रोडक्ट में काउंट करेंगे। चाहे उसको हम ऐसे साइन करके ऊपर दिखाएंगे कि वो गैस से इवेपोरेट हो गया, बट वो प्रोडक्ट था। तो यानी जो रिएक्टेंट्स में होते हैं एलिमेंट, कंपाउंड, जो भी सब्सटेंस, वही मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास हमें यही बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है जिसमें डिस्प्लेस हो जाते हैं कुछ रिएक्टेंट्स, कुछ एलिमेंट्स, ठीक है, एक दूसरे से। तो इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ओनली एक ही एटम जो है या फिर आयन डिस्प्लेस होता है, इसीलिए उसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है, एन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, यानी कि पानी के अंदर से जब बिजली पास करी जाए, इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, तो वाई इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर वन इलेक्ट्रोड डबल दैट ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर द अदर इलेक्ट्रोड? हमने एक्टिविटी जो वीडियो है उसमें देखा था एनसीईआरटी में ये चीज़, कि एक इलेक्ट्रोड पे दूसरे इलेक्ट्रोड की तुलना में डबल अमाउंट में गैस या वॉल्यूम ये डिपॉजिट हुए थे। ऐसा क्यों? वाटर जो है 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन और 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन होता है उसके अंदर, तभी तो वो H2O। तो देयरफॉर द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इन 2:1 रेशो, ठीक है, 2:1 रेशियो में होता है। तो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस हाइड्रोजन गैस जो है वो एक टेस्ट ट्यूब में से जाती है, एंड ऑक्सीजन गोज टू द अनदर टेस्ट ट्यूब अमंग ऑफ गैस कलेक्टेड, दूसरी टेस्ट ट्यूब में। तो डबल ऑफ अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, दूसरी में डबल, क्योंकि हाइड्रोजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन एक है, तो एक में ज़्यादा अमाउंट गैस कलेक्ट होती है, दूसरे में कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैप्ड इन कलर्ड बॉटल्स? हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है उसे कलर्ड बॉटल में ही क्यों रखा जाता है? क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होती है वो बहुत ही हाईली रिएक्टिव होती है, और वो लाइट और हीट दोनों से रिएक्ट कर सकती है जल्दी। तो बिना किसी हेल्प के, कैटलिस्ट के या इंड्यूस, हम उसे रिएक्शन होने के लिए अलाउ ना भी करें तो भी वो लाइट और हीट से रिएक्ट कर जाती है, और क्या बनाती है, वाटर बना लेती है फिर H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला है H2O2 और वाटर का H2O। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो लाइट और वाटर के साथ रिएक्ट कर हीट के साथ, लाइट और हीट के साथ जल्दी रिएक्ट करती है हाईली रिएक्टिव होने के कारण, और वाटर बनाती है। सो इट डिकम्पोजेज इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन गिर देती है, क्योंकि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वो निकाल देगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। टू प्रिवेंट दिस, ये सब रिएक्शंस को रोकने के लिए हम उन्हें कलर्ड बॉटल्स में, ब्राउन कलर की बॉटल्स में या डार्क कलर की बॉटल्स में रखते हैं। नेक्स्ट इज, वाई
शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का, कि मैग्नीशियम रिबन को हम क्यों जलाने से पहले या उसको हवा में जलाने से पहले उसको साफ़ करते हैं, एकदम क्यों साफ़ किया जाता है। मैग्नीशियम बहुत ही रिएक्टिव मेटल होता है और वो ऑक्सीजन के साथ जल्दी ही रिएक्ट करता है और अब उसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी। तो फिर जब उसको बहुत दिनों तक वो लैब में या कहीं भी रखा होता है तो वो मैग्नीशियम के साथ एयर के साथ रिएक्ट कर चुका होता है हवा में आते ही, बहुत रिएक्टिव होने के कारण, और उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बन चुकी थी। अब जब हमें मैग्नीशियम रिबन जलाना हो तब हमारे पास जो वो रिबन आता है तो हो सकता है उस पर वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हो, इसलिए उस मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर को हटाने के लिए हमें जो ये मैग्नीशियम रिबन है इसको साफ़ किया जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन जो है वो क्या है, सिर्फ एक मेटल है, एलिमेंट की फॉर्म में होता है, ठीक है। और हम एलिमेंट को यूज़ करना है, ना कि एलिमेंट से बने कंपाउंड को, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हमें एलिमेंट चाहिए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को उस पर से हटाना पड़ेगा, तो इसलिए। वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंजेस व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। ये भी एनसीईआरटी में है। कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंजेस इनटू, फेड हो जाता है, वो ग्रीन कलरिश हो जाता है, क्यों? आयरन जो होता है, आयरन की कील में आयरन होता है, तो आयरन जो कॉपर से मोर रिएक्टिव होता है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और आयरन सल्फेट बना लेगा जिसका कलर ग्रीन होता है, और कॉपर सल्फेट का कलर जो है वो फेड हो जाता है। ये इसका रीज़न है। Why is respiration considered an exothermic reaction? Explain. रेस्पिरेशन प्रोसेस को एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें एनर्जी रिलीज़ होती है। कैसे रिलीज़ होती है? ह्यूमन बीइंग में जो भी फूड हम ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करते हैं उसका क्या होता है, डाइजेशन होता है। उस डाइजेशन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो अदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, उनका वो टूट कर क्या बनाते हैं, सिंपलर सब्सटेंस बना लेते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज हो गया, बन जाता है, प्रोटीन का अमीनो एसिड बन जाता है, फैट का फैटी एसिड्स बन जाता है, तो फिर ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसको कंबस्चन, इस प्रकार फूड का कंबस्चन हुआ ऑक्सीजन से रिएक्ट होके, तो कंबस्चन रिएक्शन, इसको कंबस्चन रिएक्शन का नाम दिया गया जिसको रेस्पिरेशन कहते हैं। और इसमें से पूरे प्रोसेस में से एनर्जी जो है वो रिलीज होती है और इसलिए इसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। Why are decomposition reactions called the opposite of combination reaction? Write equation for these reaction. Decomposition reaction और combination reaction को एक दूसरे का अपोजिट क्यों कहते हैं? combination reaction कैसी होती हैं? A plus B gives C, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक कंपाउंड होता है और वो ब्रेक डाउन होके B प्लस C बनाता है। तो आप इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो यहाँ पे A और B दो कंपाउंड एलिमेंट सब्सटेंस कोई भी समझ लो, उन्होंने आपस में जुड़कर एक प्रोडक्ट बनाया तो वो कंबाइन हुए, सो दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई एक कंपाउंड सब्सटेंस जो है वो टूट जाता है और दो प्रोडक्ट बनाता है। यहाँ पे दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बनाते हैं, यहाँ पे एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट बनाता है। तो ये हुआ ना डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन से एक दूसरे के अपोजिट। इसीलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिकम्पोजिशन का अपोजिट कहा जाता है, क्योंकि डिकम्पोजिशन में टूटते हैं सब्सटेंसेस और कॉम्बिनेशन में जुड़ते हैं। तो जुड़ना और टूटना तो एक दूसरे का अपोजिट होता ही है। अब एग्जाम्पल जो है वो 2H2O लिक्विड इलेक्ट्रोलाइसिस से इसमें 2H2 प्लस O2 गैसियस फॉर्म में बनेगा। ये क्या है, वाटर का डिकम्पोजिशन हुआ यहाँ पे। वहीं कॉम्बिनेशन होना हो, वाटर का बनना हो, तो यहाँ पे H2 प्लस O2 गिव्स H2O। बट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे
2 ऑक्सीजन और इधर 1 ऑक्सीजन है, इसको बैलेंस कर दें तो यहाँ पे 2H2O हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें 2 लगाना पड़ेगा, 2H2O, तो प्लस एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why do we apply paint on iron articles? We apply paints on iron article to prevent them from rusting. Corrosion reactions को corrosion होने के लिए को रोकने के लिए हम पेंटिंग यूज़ करते हैं आयरन आर्टिकल्स पे, जिससे कि वो प्रोटेक्टेड रहें, मॉइस्चर और एयर से रिएक्ट ना करें एटमॉस्फेयर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई सिल्वर ब्रोमाइड इज केप्ट इन कलर्ड बोतल? अगेन ये इसमें सेम बात है कि वो जो लाइट की प्रेजेंस की लाइट में सिल्वर ब्रोमाइड जो है, सिल्वर ब्रोमाइड क्या करती है, वो डिकम्पोज हो जाएगी लाइट से। सिल्वर रिएक्टिव होता है, हमने देखा है एक्टिविटी में कि सिल्वर जो है वो ग्रे हो जाता है जब हम सनलाइट में रखते हैं। एक्टिविटी है ये एनसीईआरटी बुक में। तो सिल्वर ब्रोमाइड जब सनलाइट से रिएक्ट करेगा तो डिकम्पोज हो जाएगा, और इस डिकम्पोजिशन को रोकने के लिए उनको कलर्ड बॉटल्स में रखा जाता है। वाई कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड? क्योंकि लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से इसलिए, और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन एंड इट कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन। वाई डू फायर फ्लाइज ग्लो एट नाइट? जो जुगनू जो होते हैं फायर फ्लाइज, वो रात को ही क्यों ग्लो करते हैं? वो रात को ग्लो नहीं करते, वो एनी टाइम ग्लो करते हैं, बट हमें दिखते रात को हैं क्योंकि सनलाइट में उनकी लाइट जो है वो कम पड़ जाती है और वो हमें दिखते नहीं है। सो फायरफ्लाइज हैव अ प्रोटीन विच इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम अंडरगो एरियल ऑक्सीडेशन। ठीक है, दिस केमिकल रिएक्शन विच involve emission of visible light, therefore fireflies glow at only glows. यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, grapes when attached to the plants are living and therefore their own immune system prevents fermentation. The microbes can grow in the plucked grapes and under anaerobic condition these can be fermented. This is chemical change. Why is photosynthesis considered an endothermic reaction? रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक और फोटोसिंथेसिस को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में सनलाइट को एब्जॉर्ब करके एनर्जी यूटिलाइज की जाती है। यहाँ पे एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, दैट इज वाई। Why does color of copper sulfate changes when iron nail is kept immersed in it? ये क्वेश्चन बार बार आता है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है अलग अलग तरीके से। तो आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है बिकॉज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कारण यहाँ पे डिस्प्लेस हो जाता है आयरन, और कॉपर जो है वो आयरन सल्फेट बनता है फिर वहाँ पे, ये मैंने पहले बताया आपको। Why it is advisable to show the physical state of substance when writing a chemical equation? फिजिकल स्टेट शो करने का मतलब है जैसे ब्रैकेट में एस लिखा होता है, क्यों? क्योंकि जिससे कि हमें इंफॉर्मेशन मोर इन्फॉर्मेटिव हो जाती है इक्वेशन, और हमें इंफॉर्मेशन मिलती है सब्सटेंस की स्टेट, फिजिकल स्टेट क्या है। अगर वो प्रेसिपिटेट है, अगर यहाँ पे वो डिज़ोल्व है, सॉल्यूबल है कि नॉट सॉल्यूबल है, उसके हिसाब से हमें प्रोडक्ट लिखना हो, प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो प्रेसिपिटेट होगा कि नहीं होगा, तो इससे हमें कई सारी इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। इसलिए वाई डू सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर समटाइम्स व्हेन एक्सपोज टू एयर? इसको सिल्वर आर्टिकल का ऑक्सीजन का या मॉइस्चर या एटमॉस्फेरिक एयर से रिएक्ट करने को क्या कहते हैं हम? टार्निशिंग। जैसे आयरन को मेटल है वो रिएक्ट करता है तो उसे कोरोजन कहते हैं, तो चांदी के जो आइटम्स हैं वो ब्लैक होने को टार्निशिंग कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, क्यों ब्लैक हो जाते हैं वो? सिल्वर रिएक्ट विथ सल्फर प्रेजेंट इन एयर। सल्फर के साथ, सल्फर का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है, सल्फाइड्स जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं। सल्फर जो है वो उसके साथ रिएक्ट कर सिल्वर सल्फाइड Ag2S बना लेता है,
तो सिल्वर आर्टिकल जो है वो सिल्वर सल्फाइड के कारण ब्लैक दिखते हैं। सिल्वर सल्फाइड की फॉर्मेशन की वजह से ब्लैक दिखाई देते हैं। ऑयल एंड फैट कंटेन फूड आइटम आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन, वाई? और एक्सप्लेन वाई प्रोडक्ट कंटेनिंग फैट एंड ऑयल लाइक पोटैटोज आर पैक्ड इन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में क्यों पैक्ड किए जाते हैं या फिर उनके ऊपर नाइट्रोजन क्यों छिड़की जाती है? टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए नाइट्रोजन से फ्लश किया जाता है उनको, या फिर नाइट्रोजन जो चिप्स के पैकेट हैं या जो भी हम पैक्ड फूड लाते हैं मोस्टली डायरेक्ट खाने वाला, वो नाइट्रोजन उसमें डाली जाती है गैस, जिससे कि वो फ्रेश रहे। क्योंकि ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड आइटम जो हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर क्या कर देते हैं, रेंसिड हो जाएंगे, खट्टे, उनके फूड का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा, बैड स्मेल देंगे, जिसे रेंसिडिटी कहते हैं। तो रेंसिड होने से बचाने के लिए उनके अंदर से ऑक्सीजन निकाल कर नाइट्रोजन गैस डालने से वो ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है, और ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी तो रेंसिडिटी भी नहीं होगी। So that's all for this video. Next video we will meet again. Watch my all video for more information.